सबसे पहले अपन लेते हैं यहाँ पे साइकोलॉजी का सिलेबस के साइको के अंदर आप लोगों के क्या जुड़ा है। यहाँ पे देखो अधिगम से ऊपर वाला जो है इसका सिलेबस का मैंने पैटर्न यहाँ पे शामिल नहीं किया क्योंकि वो सेम है। यहाँ पे भी ये पैटर्न मैंने शामिल किया है। यहाँ पे ओल्ड सिलेबस है और यहाँ पे न्यू सिलेबस है। जिसको क्लियर नहीं दिख रहा उन्हें बता दूं कि स्क्रीन को पूरी तरीके से आड़ी करो, चैट बॉक्स बंद करो, यानी कि मोबाइल की पूरी स्क्रीन पे आप लोगों को ये दिखना चाहिए। आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से दिखेगा और समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे ये जो अधिगम वाली यूनिट है इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं है। यहाँ पे आप देखोगे ये सेम है, यहाँ पे भी ये सेम है, ठीक है। यहाँ तक लगा के आप लोगों के ये जो है यहाँ तक भी पूरा का पूरा सेम है, कोई चेंजेस नहीं किया गया है। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 वाला ये भी आप लोगों के सेम एज इट इज है। यहाँ भी क्रियात्मक अनुसंधान वाला भी आप लोगों के एज इट इज है, कोई चेंजेस नहीं है। और यहाँ तक ये जो है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 अध्यापकों की भूमिका एवं दायित्व, यहां तक आप लोगों के साइकोलॉजी में नो चेंजेस है, कोई चेंज नहीं किया गया। अब नया जो 2024 का सिलेबस अब जो जारी हुआ है, जो रेट की परीक्षा 2025 में होगी, उसमें आप लोगों के जो नया जुड़ा है ये आप लोगों के साइकोलॉजी में न्यू जुड़ा है, पूरी तरीके से ये नया जुड़ा है। इसके अंदर आप लोगों के राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 को जोड़ा गया है, जिसमें प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा ये जुड़ा है। बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान ये जुड़ा है। स्कूलों में पाठ्यक्रम एवं शिक्षण शास्त्र, शिक्षक समतामूलक एवं समावेशी शिक्षा, स्कूल शिक्षा के लिए मानक निर्धारण एवं प्रत्यय, और एक ये जो है पूरी तरीके से आप लोगों के नया जुड़ा है। इसमें क्या होगा, नई योजना है, राजस्थान की समसामयिक बाल कल्याणकारी शैक्षिक योजना है जो विद्यालयों में चलती है, शिक्षा से रिलेटेड जो है बाल कल्याणकारी योजना है। ये चैप्टर मैं आप लोगों को बहुत जल्द जो है करवा दूंगा अपने। इस जो है आप लोगों के साइकोलॉजी के अंदर नया जुड़ा है, यानी कि NEP 2020 इसी के अंतर्गत ये टॉपिक है। NEP राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आप लोगों को इस बार पढ़नी है बहुत ढंग से, और इसके अंदर ही आप लोगों के ये नया जुड़ा है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को पढ़नी पड़ेगी। मैं खुद भी पढ़ा दूंगा, इसकी चिंता मत करो, समय के अनुसार सब चीजें जो है अपने आप होती चली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये चेंजेस है साइकोलॉजी के अंदर जो नया जुड़ा है, बाकी नो चेंजेस है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो अब अपन लेते हैं हिंदी भाषा 1 के तौर पे जो हिंदी है लेवल 2 की बात कर रहा हूं। अब कई जने कहेंगे गुरुजी लेवल 1 का भी मैं वीडियो अलग से बना दूंगा, क्योंकि देखो दोनों वीडियो सेपरेट होने जरूरी है। लेवल 1 EVS वगैरह में क्या चेंजेस हुआ है उसका मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, उसकी भी आप चिंता नहीं करें, ठीक है। ये लेवल 2 वालों के लिए है, तो ये लेवल 2 वाले जितने भी विद्यार्थी है वो ध्यान से यहाँ पे समझ लेंगे। यहाँ पे भाषा 1 हिंदी इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ज्यादातर विद्यार्थी भाषा 1 के तौर पे हिंदी को लेते हैं। यदि कोई भाषा 2 के तौर पे लेता है तो आप लोग जो है, मैं PDF जो अपने गौरव ज्ञान धारा टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करवा रहा हूं आपको सिलेबस चेंजेस की, उससे आप लोगों को अच्छी तरीके से टैली कर लेना है कि क्या बदला है क्या नहीं। देखो पहली यहाँ पे जो है, पहले अपन यूनिट को देखें, एक अपठित गद्यांश से निम्नलिखित व्याकरण संबंधी, तो यहाँ पे नो चेंजेस है, ठीक है। ये ऐसे का ऐसे आप लोगों के यहाँ पे सारे के सारे व्याकरण से संबंधित पढ़ने ही पढ़ने हैं। फिर जो है एक अपठित गद्यांश से निम्नलिखित जो है ये वापस व्याकरण से संबंधित है, इसमें भी देख लो यहाँ पे ये व्याकरण से संबंधित नो चेंजेस है, यहाँ पे भी कोई बदलाव नहीं है। वाक्य रचना से संबंधित जो है विराम चिन्ह तक, तो यहाँ पे भी कोई चेंजेस नहीं किया गया है। भाषा की शिक्षण विधि, शिक्षण विधियों से संबंधित 3 यूनिट है, तो शिक्षण विधि, भाषा शिक्षण के उपागम वगैरह ये, तो ये भी एज इट इज रखा गया है, नो चेंजेस, ठीक है। भाषाई कौशलों का विकास संबंधी जो यूनिट है सुबोपली वाला, ये भी आप लोगों के ऐसे का ऐसे यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, कोई चेंजेस नहीं। भाषा शिक्षण में मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण का निर्माण वगैरह ये पूरा ऐसे कैसे दिया गया है। जो नया जुड़ा है इसके अंदर वो क्या है, इसके अंदर ये नया जुड़ा है आप लोगों के राजस्थानी भाषा एवं साहित्य, जो आप जीके के अंदर भी पढ़ते ही हो, ठीक है। ये आप लोगों के इसमें न्यू जोड़ा गया है, जो पिछले 2022 वाले सिलेबस में नहीं था। ये 2022 वाला है ओल्ड सिलेबस, ये न्यू सिलेबस है, तो मैं कंपैरिजन के साथ में बता रहा हूं। जो नया जुड़ा है वो है राजस्थानी भाषा एवं साहित्य, ठीक है। ये आप लोगों के हिंदी जो लैंग्वेज फर्स्ट के तौर पे लेंगे, लैंग्वेज 1 भाषा 1 के तौर पे हिंदी लेंगे, उनके लिए ये जुड़ा है। 6ठी से 8वीं यानी कि L2 वालों के लिए, ठीक है ना, उनके ये राजस्थानी भाषा एवं साहित्य हिंदी के अंदर नया जुड़ा है। बाकी एज इट इज है, सेम, कोई परिवर्तन नहीं है, ठीक है। आगे बात समझ में। अब देखते हैं अपन SST के अंदर क्या चेंजेस हुए हैं, ठीक है। देखो सामाजिक के अंदर क्या चेंज हुए, पहली यूनिट को देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, जैन बौद्ध धर्म, महाजनपद सेम है, कोई चेंजेस नहीं है यहाँ पे, ठीक है। फिर मौर्य और गुप्तोत्तर के अंदर आ जाओ तो यहाँ पे भी 600 से 1000 ईस्वी तक, 73 भारत तक अपने जो है सेम है, यहाँ पे भी सेम दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे भी सेम ही आप लोगों के दे रखा है, ठीक है। चलिए
यहाँ पे दे दिया आप लोगों के इतिहास प्रशासन भारतीय संस्कृति के प्रति योगदान, और यहाँ पे इतिहास प्रशासन अर्थव्यवस्था साहित्य ये जोड़ दिया। तो अर्थव्यवस्था साहित्य अपन वैसे भी साथ साथ में पढ़ते ही पढ़ते हैं अर्थव्यवस्था, क्योंकि यहाँ पे साम्राज्य पूरा ही पढ़ते हैं तो ये साथ साथ पढ़ते ही है। इसको क्या किया, सिर्फ शामिल शब्दों को शामिल किया, लेकिन ये साथ में पढ़ते ही है। जैसे मैंने भी क्लासेस दिए तो उसमें भी पढ़ाया है, मैंने भी आप लोगों को पुस्तक दी है तो उसमें भी दिया है, तो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है। मध्यकाल एवं आधुनिक काल, इसके अंदर जो है आप लोगों के एक टॉपिक नया जुड़ा है, जो आप लोगों के जुड़ा है चोल साम्राज्य। क्या जुड़ा है, चोल साम्राज्य, ये नया जुड़ा है। अब नया कैसे पढ़ेंगे, या जिन्होंने जो अपनी वन लाइनर पढ़ रहे हैं वो कैसे अपडेट होंगे, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। एक बार आप जो समझ लो कि क्या क्या आपने को नया जुड़ने को यहाँ देखने को मिल रहा है। चोल साम्राज्य, फिर देखो भक्ति सूफी, सेम भक्ति सूफी यहाँ भी है, मुगल राजपूत संबंध यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक है। फिर मुगल प्रशासन, ठीक है, जो अपने मुगल प्रशासन यहाँ भी है। इसके बाद में अपने आता है मध्यकालीन अर्थव्यवस्था। क्या आता है, मध्यकालीन अर्थव्यवस्था, जो यहाँ पे जो है आप लोगों के नहीं दे रखा है, वो आप लोगों के यहाँ पे मध्यकालीन अर्थव्यवस्था नया यहाँ पे जोड़ा गया है। क्या जोड़ा गया है, नया मध्यकालीन अर्थव्यवस्था। कोई नहीं है, 1-2 क्लास का काम है जो अपने हो जाएगा। और स्थापत्य कला, ठीक है, मध्यकालीन अर्थव्यवस्था और स्थापत्य कला जो है ये आप लोगों के नया जुड़ा है, यहां से ये आप लोगों के नया जुड़ा है, ठीक है। आगे बात समझ में। अब देखो इसके अलावा देखो क्या है, भारतीय राज्यों के प्रति ब्रिटिश नीति सेम है एज इट इज, भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश प्रभाव सेम है, पुनर्जागरण एवं सामाजिक सुधार वाला बिल्कुल सेम है, और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भी सेम है। यानी इसी यूनिट के अंदर एक तो चोल साम्राज्य और एक मध्यकालीन अर्थव्यवस्था और स्थापत्य कला। और आप लोगों को पता है कि आप यहां से नियमित पढ़ रहे हो तो आप लोगों को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। नॉट अ सिंगल क्वेश्चन कोई भी बाहर नहीं जा सकता है, और आप लोग पूरी तरीके से अपडेटेड रहोगे, क्योंकि अपना ये बैच तो रनिंग चल रहा है, अपन इसी यूनिट में चल रहे हैं। अभी जो पढ़ रहे हैं अपन मुगल राजपूत संबंध, और इसके बाद में मुगल प्रशासन पढ़ेंगे, फिर अपन लगा लेंगे मध्यकालीन अर्थव्यवस्था वाली क्लास। हो गया आपके काम। और स्थापत्य कला अपन अभी यहीं पे तो चल रहे हैं, तो अभी अपन ने जो पढ़ ली है उसमें कोई चेंजेस है ही नहीं, भारतीय संविधान से संबंधित नो चेंजेस, ठीक है, भारतीय संविधान से संबंधित कोई परिवर्तन नहीं है इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पे भी आप लोगों के सिर्फ जो है शब्दों को जोड़ा गया तो कोई बात नहीं है। बाकी जैसे लिंग बोध यहाँ दे दिया तो जेंडर संवेदनशीलता कहते हैं इसको, तो वो भी आप लोगों को यहाँ पे पढ़ते ही अपन है, तो यहाँ पे कोई ऐसा चेंजेस नहीं है, ठीक है। सरकार और गठन एवं कार्य, तो देखो सरकार के गठन एवं कार्य, तो इसमें भी जो है कोई चेंजेस परिवर्तन नहीं है। फिर अपने आता है पृथ्वी एवं हमारा पर्यावरण वाली यूनिट। पृथ्वी एवं हमारा पर्यावरण, देखो सौर मंडल से शुरू होती है और यहाँ पे भी सौर मंडल से शुरू होती है। यहाँ पे यदि देखा जाए तो इन्होंने एक परिमंडल वाला जो है टॉपिक नया जोड़ा है। देखो ये है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, क्या है इसमें, कुछ नहीं, जल मंडल, जैव मंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल, ये है, ठीक है। तो वहां पे कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से कवर करवा देंगे। और एक क्या है, जलवायु कटिबंध। एक्चुअल में ये जो पृथ्वी की गतियां टॉपिक है ना, इसी का हिस्सा है। पृथ्वी की गतियां टॉपिक में अपन इसको पढ़ते ही है। जलवायु कटिबंध जो है वो अपन पढ़ते हैं, उष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध वगैरह ये पढ़ते हैं। इन्होंने इसको क्या किया है, अलग से जो है मेंशन कर दिया कि पृथ्वी के मुख्य जलवायु कटिबंध। ये गतियों वाले टॉपिक में अपन ऑलरेडी जो है इन चीजों को पढ़ते हैं। जैसे अक्षांश देशांतर पढ़ते हैं अपन, इसके अंदर भी ये जलवायु कटिबंध वाले प्रश्न आ जाते हैं, लेकिन इन्होंने इसको अलग से मेंशन किया है। एक्चुअल में देखा जाए तो सही तरीके से यही टॉपिक जो है परिमंडल वाला आप लोगों के नया जुड़ा है। इसमें भी वायुमंडल सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो ये आप लोगों के यहाँ पे नया जुड़ा है, ठीक है। एसएसटी वालों के ये परिमंडल वाला नया जुड़ा है। अब अगर जलवायु कटिबंध देखो आप कह सकते हो, लेकिन पृथ्वी की गतियां और अक्षांश देशांतर में इसको अपन पढ़ते हैं, ठीक है। बाकी नो चेंजेस है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। देखो भारत का भूगोल एवं संसाधन, इसके अंदर देखो खनिज के बाद में यहाँ पे ओल्ड सिलेबस में दे रखा है परिवहन, ठीक है, और यहाँ पे देखोगे खनिज के बाद में परिवहन हटा दिया गया, यानी कि एक टॉपिक यहाँ से कम भी हुआ है जो नहीं पढ़ना है, ठीक है। बाकी ऐसे कैसे मानव संसाधन विकास वगैरह आर्थिक सामाजिक कार्यक्रम सेम है एज इट इज। राजस्थान भूगोल के अंदर कोई चेंजेस नहीं है। राजस्थान इतिहास के अंदर भी आप लोगों के कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, और राजस्थान की कला संस्कृति के अंदर भी आप लोगों के कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। और इन सामाजिक शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे वाले जो है इनमें भी कोई चेंजेस नहीं है, यहाँ पे नो चेंजेस है। तो सिर्फ चेंजेस कहाँ हुआ है, इसके अंदर 2 यूनिट के अंदर हुआ है। कौन सी, एक तो ये मध्यकालीन इतिहास वाली में, इसमें क्या है अपने को क्या जोड़ा है, चोल साम्राज्य, और जोड़ा है मध्यकालीन अर्थव्यवस्था और स्थापत्य कला। एक तो ये 2 टॉपिक और एक ये परिमंडल वाला 3 टॉपिक, यानी कि
मोटे मोटे तौर पे 3 टॉपिक जो है चेंजेस हुए हैं, यानी कि कोई बड़ा परिवर्तन नहीं है। अब जो माहौल बना इतना बदल गया वो बदल गया, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो बदला है वो भी लिंकिंग टॉपिक है, तो उनको अलग से मेंशन कर दिया है आयोग ने, यही है। और हमेशा यही होता है, अपने सिलेबस के इंतजार में यदि बैठे रहते हैं, तैयारी को वहीं पे विराम दे देते हैं, तो हम बहुत पीछे रह जाते हैं। हमारा कर्म है चलते रहना, जो चलते रहना चाहिए, और आप लोग यदि चलते रहे हो तो बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग जो है आगे बढ़ोगे, और अभी तक आप आगे हो बाकी अन्य से जो इस इंतजार में ही बैठे थे। क्यों? यदि देखा जाए कोई चेंजेस नहीं है। वैसे अब बात करें कि गुरुजी हम जो है अपनी एसएसटी की वन लाइनर आ चुकी है, हम वो पढ़ रहे हैं, देखो आप लोग कैसे अपडेट होंगे उसे, किसी को जो है इसमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। देखो आप लोग ऐसे अपडेट होंगे कि ये जो टॉपिक नए जुड़े हैं, ठीक है, इन सभी की क्लास आप लोगों को मैं देने वाला ही हूं, ठीक है। वैसे क्लास की पीडीएफ आपको नहीं दी जाती, लेकिन ये जो नए टॉपिक है इनकी पीडीएफ भी आप लोगों को अपन देंगे कहां? इस टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है, इस टेलीग्राम चैनल पर। और जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं वन लाइनर, पढ़ भी रहे हैं, और जो नहीं भी पढ़ रहे हैं, ये टॉपिक जैसे अभी, क्योंकि अभी जो है अपन वन लाइनर के अंदर महीना भर लगभग अपन मान के चल रहे हैं कि इसमें कोई चेंजेस नहीं करें, क्योंकि इतना कोई मेजर चेंजेस नहीं है। सिर्फ इसके लिए इसको चेंज करके जो है विद्यार्थियों तक किताब फिर पहुंचने में देरी की जाए, इसमें मुझे जो है ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि यहां से अपडेट होंगे। दूसरी चीज कि जब भी इसके अंदर ये 3 टॉपिक जो है जोड़ दिए जाएंगे दोनों अपने वन लाइनर के अंदर, तब उनकी पीडीएफ जो टॉपिक किताब में जोड़ेगी, किताब के टॉपिक की पीडीएफ, ठीक है, किताब के टॉपिक की पीडीएफ भी आप लोगों को गौरव ज्ञानधारा टेलीग्राम चैनल पर दे दी जाएगी, ठीक है। होगी बात, मैंने कहा था कि मैं हूं आप लोगों के साथ, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। ऐसा भी नहीं है कि सर पूरा सिलेबस बदल दिया, हमें किताब बदलनी पड़ेगी, नहीं। आप जो किताब पहले से पढ़ रहे हो, कोई भी किताब पढ़ रहे हो, वो भी आप लोगों को बदलने की या नई लेने की आवश्यकता नहीं है। उसी के अंदर 2-3 टॉपिक के लिए नई नहीं ली जाती। और जो है आप लोगों को तो मैं क्लास से भी अपडेट करवाऊंगा, क्लास की इन नए टॉपिकों की पीडीएफ भी दूंगा क्लास में पढ़ाई हुई, और इसके अलावा जो किताब में जुड़ेगी आने वाले समय में 20-25 दिन महीने भर बाद यदि अपडेट होती है उसमें जुड़ेगी, तो भी आप लोगों को चिंता नहीं करनी। क्यों? क्योंकि आप लोगों को वो भी मैं आप लोगों को पीडीएफ दे दूंगा, बुक वाली भी। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा 20-25 रुपए लगेंगे, आप लोग प्रिंट आउट ले लोगे, और वो भी टॉपिक आप लोगों के पास में, ठीक है। और जैसे किसी के परिवहन जुड़ा हुआ है तो बढ़िया ही है, एक टॉपिक आप लोगों के पास में एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है, उसको हटाने की जरूरत अपने नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये चीज है, आप लोगों को चिंता नहीं करनी, और बढ़िया तरीके से पढ़ो। अब तो सब कुछ क्लियर है, 27 फरवरी को आप लोगों के क्या है, एग्जाम है, बढ़िया तरीके से। और हाँ, जिन विद्यार्थियों को पता नहीं है और जिन्होंने ज्वाइन नहीं किए, ये 8000 प्रश्न वाली टेस्ट सीरीज जो कौड़ियों की मूल्य दी गई है, 8000 प्रश्न प्लस व्याख्या शानदार, ये वाली जिसने ज्वाइन नहीं किया है, बहुत तेजी से सीटें भर रही है। जीजीडी ऐप पे जाओ और अविलंब अपनी जो है टेस्ट सीरीज ले लो, क्योंकि सोल्ड आउट हो गई तो फिर पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। ये एक और चीज, कॉम्बो भी दे रखे हैं इनके, वो भी देख लेना। जो दूसरी चीज बता रहा हूं वो ये है कि शिक्षण वीडियो वाली टेस्ट सीरीज आप लोगों को नहीं दी गई थी, वो अब बहुत जल्द तैयार करके आप लोगों को शिक्षण वीडियो वाली भी दे दी जाएगी, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज शिक्षण वीडियो की टेस्ट सीरीज भी इस पे वर्क चल रहा है, तो वो भी टॉपिक वाइज और ओवरऑल वो दे दी जाएगी, आप लोगों को चिंता नहीं करनी है, ठीक है ना।